अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्योंस देख रहे हैं आप अपने मेज़बान इरशाद अहमद का खलूस बरा सलाम कबूल करें। नाजरीन, पूरा मुल्क जो है इस जो कन्फ्यूजन में भी खड़ा है कि आखिर आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप सब लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान में जो है इंतखाबात वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं, काउंटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी जो इंतशार लोगों में फैल रहा है वो ये है कि आखिरकार NDA जो है पावर में आ रही है या फिर इंडिया अलायंस आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, हम इस वीडियो में तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे कि किसको ज्यादा चांसेस है, किसको कम है और किन वजूहात के बिना पर जो है सरकार हिंदुस्तान में बन सकती है। दरअसल काउंटिंग के नताइज मेरे सामने हैं। दरअसल बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37, TMC को 29, DMK को 22, TDP को 16, JDU को 12। ये कुछ मेन पार्टीज थी जिनका नाम मैंने यहां पर गिना। लेकिन बात जो दो पार्टीज कभी हो रही है वो है कि JDU और TDP, ये दो पार्टियां वैसी हैं जिनके हाथ में कुंजी है, जिनके हाथ में चाबी है, जो है हिंदुस्तान का PM जो है उसको चूज कर सकता है, हिंदुस्तान के PM को तय कर सकता है। दरअसल यही दो वो पार्टियां हैं जिनके हाथ में अभी इक्तदार की कुंजी है, इक्तदार की चाबी है। दरअसल उनमें से TDP और JDU जो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो है कल ही जो नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया था कि आप इंडिया अलायंस में शमूलियत करिए, मैं आपको डिप्टी PM की जो है सीट वहां पर दूंगा। आप देखने वाली बात होगी क्या कुछ अभी पेशरफ्त इसके बाद जो है सियासत में होगी, क्या कुछ बड़ी पेशरफ्त सियासत में होगी। अभी पूरी नजरें जो हैं वो अभी इंडिया अलायंस पर हैं, NDA पर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे है। मजीद तफसीलात के लिए मैं अपने जो है मैनेजिंग एडिटर अबरार मतू साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्या अबरार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अबरार साहब ये बताइए कि अभी जो जिस कंफ्यूजन में भी देश है कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रहे हैं, क्योंकि NDA के पास जो है अगर हम देखें इख्तिदारी जो BJP है उसके पास बहुमत नहीं है, उसके बाद हमारे पास जो इंडिया अलायंस है उसके पास भी बहुमत नहीं है। अब नीतीश कुमार पर नजरें हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू पर नजरें हैं, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी पेशरफ्त रहेगी हिंदुस्तान में? बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। इसमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि पहल किस जानिब की गई है, और पहल जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि BJP की जानिब से की गई है। PM मोदी की जानिब से आज इस्तीफा दिया गया और उन्होंने जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा हवाला कर दिया और 8 तारीख को जो है PM मोदी अपना हल्फ उठाएंगे, क्योंकि NDA के पास मेजॉरिटी इस वक्त बखूबी है। अब देखना बाकी ये रहेगा कि क्या दो फरीक इसमें जिनके नाम सामने आ रहा है कि जो शायद यू टर्न करें और जिससे कि BJP को एक बड़ा धचका मिल सकता है। चूंकि इससे पहले जब हम 2019 के चुनाव की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, तब BJP ने 303 वोट्स अपने दम पे हासिल किए थे। 303 लोकसभा सीट्स उन्होंने हासिल। अबरार साहब से हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है, फिर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाबी हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास है, वो ही फैसला कर सकते हैं कि आखिर कौन। जी अबरार साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता किया था। जी बताइए, आप कंटिन्यू करिए। जी, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पहल कहां से आई है, और पहल जो है PM मोदी की जानिब से सबसे पहली आई है। और उन्होंने चूंकि एक पहल इसलिए ली कि जो कंफ्यूजन इस वक्त हो रहा है, क्या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जो है वो बैक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। जब हम चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टांस लिया वो पहले ही कांग्रेस के खिलाफ था, और उसकी वजह से आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि उन्होंने इंतखाबात के नताइज आने से पहले ही अनवेवरिंग सपोर्ट जो है वो NDA को दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं ये इस चीज का जरूर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इंडिया अलायंस को अपना सपोर्ट शायद एक्सटेंड ना करें, यानी कि वो NDA से बाहर ना जाएं। वहीं पे जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार
को जो है क्या नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को छोड़ के इंडिया गठबंधन के खीमे में आएंगे कि नहीं। हालांकि खीमा बंदी के हवाले से कल से ही जो है कयास आराई चल रही थी कि क्या ये जो दो बड़े फरीक है, या चूंकि इस वक्त अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो कई सारी सीटें उनको मतलूब है, और इसमें से जो बड़ी दो फरीक है, यानी कि जब हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करते हैं तो कुछ ही सीटें हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट सीटें भी इंडिया अलायंस को हासिल करनी पड़ेगी। तो इससे महसूस ये होता है कि अभी और एक चैलेंज जो है वो इंडिया अलायंस के सामने है कि वो जो है हुकूमत बनाए। हालांकि कल ही राहुल गांधी की जानिब से, या मैं यूं कहूं मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से भी इन दोनों अफराद की जानिब से साफ तौर पे आशंका जताई गई है कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो हुकूमत बनाएगी, वो सरकार बनाएगी। हालांकि नंबर उनके पास नहीं है तो उन्हें लाजमी है कि वो एनडीए से जो है लोगों को निकाले, लेकिन इसके ये हो सकता है कि नहीं, इस पे हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में यह भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी ऑफर किया गया। हालांकि अभी के लिए ये खाली अफवाहें हैं, कोई मुसद्दिका इतला इस बारे में अभी तक सामने नहीं आई है, तो खाली यही बता सकते हैं कि अभी फिलहाल कयास आराई हो सकती है। लेकिन अगर ये बात बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि अगर इंडिया अलायंस अपोजिशन में बैठेगी तो इस वक्त अगर इंडिया अलायंस अपोजिशन में बैठ के कुछ बड़े डिसीजंस भी ले सकती हैं, बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है। 240 सीटें ही बीजेपी अपने दम पे हासिल की है, जो कि एक बड़ा सेटबैक है। 63 सीटें जो है बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी डाउन है 303 के नंबर से, और तो एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को इस वक्त मिला है। तो इससे सामने ऐसे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बीजेपी को अगर हुकूमत बनाती है तो बड़े केयरफुली उन्हें काम करना पड़ेगा और लोगों के मसाइल पे भी नजरोसाज करने की जरूरत पड़ेगी। जी इरशाद। जी अबरार, अभी एक जो है न्यूज हमारे पास आई जिसमें एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल सोशल मीडिया पर हो रही है, जिसमें एक चार्टर पे एक एरोप्लेन में जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फोटो में दिख रहे हैं। दरअसल वो आपस में एक ही सीट पे बैठे हुए हैं। क्या हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ राब्ते में है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम तर फरीक जो है, चूंकि इस पे इंडिया अलायंस की जानिब से खुद ही क्लैरिफिकेशन दी गई कि वो तमाम तर फरीक से मिलेंगे, एक बैठक भी बुलाएंगे और इस बैठक में जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात होगी और सीट शेयरिंग पे भी बात होगी। इसके मजीद जो है पोर्टफोलियोज की शेयरिंग पे भी बात होगी। तो अब जो जिस पिक्चर के हवाले से बात आप कर रहे हैं, तो इसकी क्या ये पिक्चर आज की है या पुरानी है, इसकी तस्दीक अभी करना सही नहीं होगा। हमारे पास इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे कोई भी चीज वायरल जरूर होती है, लेकिन ये बताना कि ये आज की फोटोग्राफ है, आज ही जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जहाज में बैठ के इंडिया गठबंधन के जितने भी फरीक हैं उनसे मिल रही है, ये बताना सही नहीं होगा। हालांकि नीतीश कुमार के हवाले से इंडिया अलायंस की जानिब से शायद उम्मीदें जरूर लगाई जा रही होंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है पहले ही पिक्चर में से निकल चुके हैं, उन्होंने पहले ही जो है एनडीए अलायंस को अपना सपोर्ट दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि ही स्टिंग ऑन द फेंस एंड अभी उनकी जानिब से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल अबरार, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बहुत बड़ी स्टेट है जिसमें 80 के करीब जो है 300 के करीब जो है असेंबली सीट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट है। मगर अगर हम बात करें बीजेपी का काफी ज्यादा वोट बैंक वहां था, लेकिन अगर हम 2024 इलेक्शन की बात करें तो सिर्फ जो है 33 सीटें बीजेपी को मिली और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा झटका आप नहीं मार रहे हैं बीजेपी के लिए, जहां पर काफी ज्यादा होल्ड था उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हिंदी हार्टलैंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उसमें बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ही ये एक की स्टेट कंसिडर की जाती है, क्योंकि 88 सीटें जो है वहां पे हैं। और अब देखना बाकी
वाकई ये रहेगा कि ये जो सेटबैक मिला है इसकी वजूहात क्या है। इसमें कहीं ना कहीं हम समाजवादी पार्टी को जरूर इसमें शाबाशी देनी पड़ेगी। या हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की जानिब से और राहुल गांधी की जानिब से भी, चूंकि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वहां पे रहे जब इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त भी जो है राहुल गांधी वहां पे रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेहनत जरूर की। और दूसरा जो इसमें मुद्दा वो ये बनता है कि इनकम्बेंसी को, एंटी इनकम्बेंसी को हमेशा हमें अकाउंट में लेना पड़ता है। अगर कई सालों से, तकरीबन 10 साल से अगर बीजेपी की हुकूमत यूपी के अंदर है, उसके बाद एक फरीक जरूर होता है जो एंटी इनकम्बेंसी के हवाले से सामने आता है, यानी कि हुकूमत के खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज के साथ उन्हें जो है इत्तेफाक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी एक पार्ट जरूर रहा। वहीं पे दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव की मेहनत भी रही और साथ साथ में इंडिया गठबंधन के जितने भी फरीक थे उनकी जानिब से भी एक कलेक्टिव फाइट जो है यूपी में दी गई, जिसकी वजह से जो है बीजेपी या एनडीए अलायंस को बजाते खुद 36 सीटें मिली। और वहीं पे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जो है 47 सीटें यूपी के अंदर हासिल कर दी। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अबरार मत्तू साहब, जिन्होंने हमें तफसीलात से आगाह करा कि क्या कुछ अभी सीन चल रहा है हिंदुस्तान की सियासत में, इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं आपको बता दूं कि यूपी जो कि एक की स्टेट बताया जा रहा था, वहां पर बीजेपी को 33 सीटें मिलना जो है काबिल जिक्र बात है और ये हैरानकुन बात है। अगर हम बात करें राम मंदिर की, वो राम मंदिर जिस पर जो है इलेक्शन में कैंपेनिंग में जिसका जिक्र किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, वो राम मंदिर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार गई है। बहुत बड़ी खबर ये है। फिलहाल जो एक वीडियो जो है, एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो एरोप्लेन में एक ही सीट पे बैठे दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ वो डिस्कस कर रहे थे, क्या वो पिक्चर अभी की है, क्योंकि आज एआई का जमाना है। अब देखने वाली बात होगी कि उस पिक्चर में कितनी हकीकत है, क्या वो पुराना फोटो है या फिर नया फोटो है। अभी तक उसके बारे में कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक जो एनडीए की बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से पार्टी शिरकत करेंगे। और बताया जा रहा है कि 8वीं तारीख को यानी सैटरडे को जो है पीएम मोदी हदफ उठाने जा रहे हैं, ओथ उठाने जा रहे हैं। क्या सच में वहां तक जो है ये सरकार टिक पाएगी, क्या उसको वहां तक जो है बहुमत मिल पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल अपने मेजबान इरशाद अहमद को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए क्यूएनएस।